अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। ये रजब के महीने में स्पेशली ज़्यादातर घरों में बनती हैं, तो हमने सोचा कि हम भी इसको आपको बनाना सिखाएं। इसके लिए मुझे चाहिए होगा मैदा है मेरे पास आधा किलो, चीनी है, इसको मैंने पीस लिया है, ये है 1 पाव, ये सूजी है, ये देखिए शायद आपको कैमरा फोकस कर रहा हो, ये आधा पाव सूजी लेनी है और 1 पाव दूध में इसको हमने भिगो लेना है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रखा है। ठीक है जी। मिल्क पाउडर है मेरे पास, ये 2 टेबलस्पून है। तिल है, ये भी 2 टेबलस्पून है। घी है हमारे पास आधा पाव। बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून। और ये सब्ज इलायचियां जो होती है ना, उसको हमने कूट के उसके दाने निकाल लेने, बीज जो होते हैं अंदर, और छिलका साइड पे कर देना, वो नहीं यूज करना। ठीक है, और उसको ये 12 अदद मैंने लिए हैं इलायचियां, और फिर मैंने इसको पाउडर बना लिया। तो बस ये क्या करना होगा, इजी सा है, बस इसको अपने गूंदना होगा। तो चल के स्टार्ट करते हैं मीठी टिक्कियां बनाना। तो अब क्या करना है हमने कि ये सारी चीजें ऐड करनी है। ये मैं मैदा पहले डाल रही हूँ एक बोल में, एक खुले बोल में, क्योंकि हमने इसको गूंदना है। और फिर साथ में डालूंगी मैं चीनी, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, तिल है मेरे पास, ये इलायची का पाउडर है। इन सब चीजों को अच्छा सा मिक्स करना है, और फिर हम जो हमने घी यूज करना है ना, वो पहले हम इसमें डाल के जैसे खस्ता करते हैं ना, वो चीज करनी है। घी ऐड करने लगी हूँ। अच्छा जी, मैंने सारी मिक्सिंग कर ली। अब ये रह गई हमारे पास सूजी। करना ये है कि जो इसके ऊपर दूध है, इसको हमने अलग से निकाल लेना है। इसको मैं निकाल रही हूँ, इसलिए इसका मकसद ये कि जितना सूजी ने वो फूलना था फूल गई है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ साइड पे रख लेंगे, और ये अगर हम सारा ऐड कर लेंगे ना, तो ये बहुत पतला सा बनेगा। तो हमें चाहिए जैसे आटा प्रॉपर होता है गूंदा हुआ। ठीक है, तो हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद हम दूध को ही हाथ लगा के, जैसे पानी को हाथ लगा के आटा गूंदते हैं, यही वाले दूध को हम हाथ लगा के आटा गूंदेंगे। और अगर हम देखते जाएंगे ना इसकी कंसिस्टेंसी, तो उस हिसाब से हम साथ में ऐड कर लेंगे दूध, अगर ये हमें जरूरत पड़ा। इसलिए मैंने साइड पे ही रखी है। अच्छा, तो अब ये मैंने जो था ना मिक्सिंग की थी, अच्छी तरह आटे की तरह गूंदा है। ये देखें, इसको ऐसे होना चाहिए। तो अब बिल्कुल स्टिकी नहीं होना चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि बहुत ज्यादा स्टिकी है, तो आप थोड़ा सा मैदा छिड़क के उसको इवन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ले लेना है, और अब इसको मैंने पेड़ा बनाया है और इस तरह फ्लैट कर रही हूँ। आधे इंच जितना हमने इसको बेल लेना है, और फिर हमने इसकी कटिंग करके फ्राई कर लेनी है। बस सिंपल सी चीज है ये, आप इसको ट्राई करें, और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की टिक्कियां बन जाएंगी। ये देखिए, आधा इंच। तो अब ये जो बिस्किट काटने का कटर होता है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो घर में सबके घरों में स्टील के ग्लास होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, या किसी बॉटल का ढक्कन यूज कर सकते हैं। जो साइज आपको रिक्वायर्ड हो उस साइज के हिसाब से कोई प्याली यूज कर सकते हैं। इसके आपने कटिंग करके और फ्राई कर लेनी है। देखिए, जैसे हम बिस्किट्स काटते हैं ना, ये जरा ज्यादा स्मूथ सा है। ठीक है, ये देखिए, ये साइज है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दूसरे साइज से भी काट के दिखा देती हूँ। ये मेरे पास पैटिस का कटर है। ये देखिए, इसको मैं इस तरफ से कर रही हूँ क्योंकि एजेस ज्यादा डैमेज हो जाएंगे अगर मैंने उधर से किया। ध्यान से करना है, ये कटर बहुत शार्प है अगर आपके पास है तो।
करना क्या है कि ये जो है ना, ये बाद में भी जैसे इसको आप दोबारा से राउंड बना के और बेल के कटिंग कर सकते हैं। ये साइज भी है और मेरे पास ये साइज भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस हमने करना है इनको ये कि फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है और घी में करना है, ऑयल में नहीं करना। तो चलिए चल के फ्राई करते हैं। और ये मैंने घी यहाँ पे रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें हमने इसको डालना है, ना बहुत तेज होना चाहिए ना बहुत हल्का होना चाहिए, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। मैंने घी को गर्म करके आंच हल्की कर दी थी, अब मैंने डाल दिया है। अब मैंने आंच वापस तेज कर दी है। कैमरा शायद फोकस कर रहा हो कि कितनी जबरदस्त सा कलर आ गया है। जब ये गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है। ये जबरदस्त बनी है। एकदम से तेज खोलते हुए आपने तेल में नहीं डालना, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ठीक है। ये देखें कलर इनका सही जबरदस्त किस्म का आ गया और इनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.